बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री लेक्चर 6 चैप्टर 7 है और इसका तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। What is electrochemical cell? The device in which chemical energy is converted into electrical energy is called electrochemical cell. वो डिवाइस, वो अल्लाह जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। वो डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये किस तरह बनता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, वो है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें जो चीज़ें मौजूद है वो है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। दो रॉड शेप होते हैं जिसको कैथोड और एनोड कहते हैं। दो रॉड शेप, दोनों को मिलकर के इलेक्ट्रोड्स कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं उसमें और दूसरे को एनोड कहते हैं। कैथोड पर जो है वो माइनस चार्ज होता है और एनोड जो है वो प्लस चार्ज रखता है और इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। दो रॉड्स बने हुए होते हैं, एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो दूसरे के ऊपर प्लस चार्ज होता है। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है और एनोड पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइट, the chemical substance which conduct electricity in molten state or in aqueous solution form is called electrolyte. फिर electrolytes, the chemical substance, वो chemical substance which conduct electricity in molten state or in aqueous solution form is called electrolytes. electrolyte किसे कहते हैं? वो सब्सटेंस जिसमें यही इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं तो उसको, और वो भी मोल्टन स्टेट में होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दो रॉड को एक मोल्टन स्टेट केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर इन दोनों रॉड्स को रखे जाते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। एक सेल होता है, सेल के अंदर दो चीज़ें मौजूद होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोड जो है वो दो रॉड होते हैं, एक के ऊपर प्लस चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज होता है। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड। और ये जो है दोनों को एक मोल्टन स्टेट हालत में उसको डिप किया जाता है, रखा जाता है या इक्वस सॉल्यूशन में रखा जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, जो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होता है, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 और NaOH है। ठीक है, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए NaCl का, सोडियम क्लोराइड का और HCl का, H2SO4 का, NaOH का, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता है और एनर्जी को जो है वो ज़्यादा मिकदार में इसको रखता है। दोज लिक्विड विच कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये जो हमारे पास NaCl है और HCl है, H2SO4 है, NaOH है, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए, इसका मोल्टन स्टेट बनाए या इसको एक्वस सॉल्यूशन में बनाए तो ये हमारे हमारे लिए ज़्यादा एनर्जी को रखता है, ज़्यादा आयोनाइज होता है। ठीक है, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Those electrolytes which do not ionize completely and ionize to a small extent are called weak electrolytes.
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता है, जो कम आयोनाइज होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट करता है, कम इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करता है अपने लिक्विड स्टेट में, तो इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH एंड लाइम वाटर CaOH2। यहाँ पर हमारे पास एक दो एग्जांपल है। एसिटिक एसिड जो है वो भी ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, और दूसरा जो है लाइम वाटर CaOH2 है। ओके, सो हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमें ज़्यादा एनर्जी कंडक्ट कर देता है, ज़्यादा आयोनाइज होता है, और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द इलेक्ट्रोलाइट्स which do not ionize completely is called weak electrolytes। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और CH3COOH एंड लाइम वाटर। ये दोनों जो है वो कम आयोनाइज होते हैं और कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ा कि वो एक डिवाइस होता है। अभी ये डिवाइस की जो है वो दो अक़साम होते हैं, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है गैल्वेनिक सेल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को हम कल अगले टॉपिक में पढ़ेंगे और हम हर एक का अलग अलग पोर्शन बनाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से है और गैल्वेनिक सेल कौन से है और इसका काम क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। थैंक यू।